चुनाव आयोग की आंखों में हुआ मोतियाबिंद, उद्धव ठाकरे का सीधा निशाना। उद्धव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले उन्हें मोतियाबिंद हो गया है। असली और नकली शिवसेना का फर्क नहीं कर पा रहा चुनाव आयोग। जलगांव में उद्धव ठाकरे की सभा में जुटी जबरदस्त भीड़, मोतियाबिंद हो गया है। इस चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखता है, इसे सिर्फ वही दिखता है जो केंद्र सरकार को दिखता है या जो केंद्र को अच्छा लगता है। चुनाव आयोग को वही दिखता है। जलगांव में यहाँ जो माहौल है वह उसे चुनाव आयोग देखे, लेकिन हमें पता है वो इसे नहीं दिखेगा, क्योंकि देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है। असली शिवसेना उसे देखनी ही नहीं है, इसलिए देखेगा नहीं। चुनाव आयोग की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए उसे अब दिखना ही बंद हो गया है। लेकिन कोई पाकिस्तान में भी जाकर पूछे कि शिवसेना किसकी है तो जवाब आएगा ठाकरे की है। वैसे मोतियाबिंद सिर्फ चुनाव आयोग को नहीं हुआ है, हमारी पार्टी में भी कई लोग हैं जिन्हें मोतियाबिंद हुआ है। शिवसेना किसकी है चुनाव आयोग तो ये समझ ही नहीं पाएगा। उद्धव ठाकरे जलगांव की पार्टी में रैली कर रहे थे और मन से चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार सभी को जमकर सुना रहे थे। उद्धव ठाकरे इस समय पूरे महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की रैलियां चल रही हैं, उसमें भी उद्धव शामिल हो रहे हैं। तो रैलियां शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की भी हो रही हैं और ये रैलियां तो उद्धव के नाम पर ही हो रही हैं, इसलिए वहां भी जा रहे हैं। इस समय हर सप्ताह उद्धव ठाकरे की एक रैली होती है। रैली में उद्धव एकनाथ शिंदे से लेकर पीएम मोदी तक सभी को घेर रहे हैं। शिवसेना का चुनाव चिन्ह उद्धव को नहीं मिल पाया है, चुनाव आयोग ने इसे एकनाथ शिंदे को दे दिया। इसे लेकर ठाकरे अभी भी बेहद नाराज दिख रहे हैं। उद्धव ने कहा कि शिवसेना से 40 गद्दार गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने जिन्हें चुन कर दिया है वो गद्दार निकल गए। ये लोग हर चीज चुरा रहे हैं। पार्टी चुरा ली, शिवसेना का धनुष बाण चुरा लिया। वो लोग बाप बदलते हैं, बाप भी चुराते हैं। ये हर चीज चोरी कर रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं चुरा पाएंगे। जिन लोगों ने इन्हें चुना है उन्हें चुनने वाले मेरे साथ हैं। इन्हें जिस तरह घोड़े पर चढ़ाया उसी तरह उतारने का समय आ गया है। वो प्रदेश की जनता की नहीं हो सकती है। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। बीजेपी वाले ऐलान करें शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे क्या? तुम चुराया हुआ धनुष बाण लेकर आओ, मैं अपना नाम और मशाल लेकर आऊंगा। देखते हैं महाराष्ट्र किसे वोट करता है। अभी चुनाव करा लीजिए, हमारी तैयारी पूरी है। हम संयम बरत रहे हैं, इसका मतलब कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार मतलब संकट। सरकार आते ही बारिश से किसानों की फसल खराब हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उनके लिए चुनौती नहीं है, चुनौती हो भी नहीं सकती है, लेकिन बीजेपी के चलते जो नुकसान हुआ है, खासतौर पर प्रदेश का जो नुकसान हुआ है, वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। ठाकरे ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि मैंने घर से सरकार चलाई। जब सरकार बनी उसके कुछ दिनों बाद ही क्या हालात हो गए थे पूरे देश ने देखे। मैं मानता हूं कि मैंने घर से सरकार चलाई, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए भी उस तरह से नहीं चल सकते। हम यहाँ सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए हैं। सच बोलो तो पुलिस पीछे लगा दी जाती है। सत्यपाल मलिक ने सही कहा तो उनके पीछे सीबीआई लगा दी। राजनीतिक फायदे के लिए देश के जवानों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने अडानी पर प्रश्न पूछा, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री का दोस्त दूसरे नंबर का अमीर कैसे हुआ? उद्धव ने कहा कि हमने हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ेंगे। बीजेपी वाले बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है? हिंदुत्व क्या है बीजेपी को मालूम ही नहीं है। राज्य में महिलाओं पर केस किया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये बीजेपी का हिंदुत्व है?